हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। या फिर मैं बोलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो भैया BTSC की ऑफिशियल वेबसाइट बिंदास तरीके से काम कर रही है और अपने अपने फॉर्म वो सबमिट कर दो। और एक भी दिन आपको गंवाना नहीं है, अच्छी तरीके से BTSC कार्य निरीक्षक की आपको तैयारी करनी है। तो बड़ी वैकेंसी है, अपने को इस अवसर को बिल्कुल भी गंवाना नहीं है और भविष्य का वेट भी नहीं करना है। इसी वैकेंसी के अंदर अपने को एक सीट पक्की करनी है। अगर पे स्केल वगैरह आगे बढ़ता है तो अपने को उस चीज़ का भी फायदा मिले, अपन जल्दी से डिपार्टमेंट में घुस जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले कार्य निरीक्षक की आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। ठीक है, तो लगभग देखिए, वैसे देखें तो BTSC टाइम पीरियड देखे तैयारी करने का तो लगभग 2 महीने के आसपास मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से इनकी तरफ से कल सिलेबस जारी किए है, उसके हिसाब से देखें तो शायद आपको लगभग मेरे हिसाब से 3 महीने के आसपास में टाइम मिल जाना चाहिए। उस सिलेबस को अगर अपन ठीक से तैयार करते तो 3 महीने के आसपास में अपने को टाइम मिलना भी जरूरी है। बाकी ये BTSC पे डिपेंड है। मुझे लगता है कि अच्छे खासे अधिकारी होंगे, है ना, पढ़े लिखे, तो अपने को टाइम वो 3 महीने के आसपास में दे देंगे। अदरवाइज 2 सवा 2 महीने या फिर 2.5 महीने का इतना ही टाइम देते। तो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। और बाकी जो भी बच्चे अभी तक नए हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, स्पेशल आप बच्चों के लिए BTSC कार्य निरीक्षक के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल बना दिए, उसमें आप जुड़ सकते हो ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में बच्चों को पता ही नहीं हो, तो बाद में कमेंट करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, जबकि हम उन ग्रुप के अंदर ऑलरेडी आपको अपडेट कर देते हैं। तो आपको अपडेट वगैरह मिलती रहेगी। यूट्यूब पर हम जो क्लासें करवाते हैं उनकी PDF भी वहाँ पर हम देते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प जो हम कर सकते हैं आपके लिए करते हैं। बाकी देखो, पेड चीजें तो ऐप पे चल ही रही है। तो चलिए एक एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अपन बात कर लेते हैं भी तैयार कौन कौन सी चीजें आपको करनी होगी। काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी ये ट्रेड है, मेरे को क्या तैयार करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी बात उस विषय पे अपन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो आपका 2 पोर्शन के अंदर सिलेबस डिवाइड है। वैसे देखे तो एक तो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया, दूसरा आपका नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन हो गया। कोई भी बच्चा किसी भी ट्रेड से भले ही आ रहा हो, भले ही आप प्लम्बर से हो, भले ही आप सर्वे से हो, भले ही आप DMC से हो, ये कंप्लीट सिलेबस सबके लिए सेम रहने वाला है और सबकी कंबाइंड वैकेंसी है। और किसी के लिए वैकेंसी यहाँ पे सीटों की संख्या बांटी हुई नहीं है और कट ऑफ भी सबकी एक साथ जाने वाली है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगी। टेक्निकल में अगर अपन बात करें तो DMC से आपसे 20 नंबर के 20 प्रश्न वो पूछे जाएंगे, है ना। इसी हिसाब से सर्वे के भी आपको 20 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्लम्बर से भी 20 नंबर के 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसी हिसाब से अपन मैथमेटिक्स की बात करें तो समान वेटेज यहाँ पर भी दिया गया है। 20 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और 20 नंबर के 20 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि ऑल ओवर देखे तो आपका कंप्लीट जो एग्जाम है हर एक बच्चे का सेम सिलेबस पे आधार 100 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 है, इसका भी ध्यान रखना। इसलिए ये है कि जो बच्चा बढ़ के जाएगा एक्चुअल में वही बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएगा। तुक्के मारने से सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। और देखो ज्यादातर अक्सर मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो प्लम्बर ट्रेड वाले हैं, प्लम्बर ट्रेड के बच्चे ज्यादा है। तो उसके बाद देखो सर्वे और DMC इनको तैयार करना प्लम्बर वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल और ज्यादा हो जाता है। हालांकि DMC और सर्वे से हो तो प्लम्बर थोड़ा सा 1 साल का ही कोर्स है, जबकि कोई प्लम्बर का बच्चा DMC और सर्वे तैयार करता है तो उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका 100 नंबर है। अब देखो कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है या फिर टारगेट क्या रखना चाहिए। तो मैं आपको देखो पहले भी एक चीज बताई थी, अब भी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। आपके नोटिफिकेशन के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स लिखे हुए, जैसे कि सामान्य कैटेगरी के लिए 40% लिखे हुए या फिर 40 नंबर मान लो, ये 100 में से 40 नंबर है। BC कैटेगरी है ना, पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए 36.5 है। EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 34 है। उसके बाद में SC और ST यानी कि SC है, ST और फीमेल है और जो दिव्यांग है, इन सब के लिए जो आपका क्वालिफाई मार्क्स है ये आपका 32 नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो है कि ये नंबर लेके आने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो भले ही वैकेंसी वो खाली रहे, लेकिन आपको सीट यहाँ से नहीं दी जाएगी। और किसी भी हाल में वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये आप सब बच्चों की जिम्मेदारी है। फिर मत बोलना कि वैकेंसी नहीं निकाली जाती। हाँ, सिलेबस बड़ा है लेकिन रिसोर्सेज आजकल तैयारी करने के लिए भी बहुत सारे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो।
नंबर बना सकते हो। अब देखो तैयारी करने के बारे में बात करें, कौन सी चीजें और कैसे पढ़नी चाहिए। मैथमेटिक्स आपका पोर्शन है 20 नंबर का, बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। इंडिया जीके वाला जो आपका पोर्शन है 20 नंबर का, दो चीजें तो ये होगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हालांकि देखो तैयारी करने से ही तैयारी होती है। उसके बाद में जो भी आपकी इन तीनों में से कोई ना कोई एक ट्रेड तो होगी ना, तो 20 नंबर आपके वो हो गए, यानी कि 20 नंबर आपके ट्रेड के हो गए, 20 नंबर मैथ के हो गए और 20 नंबर ये आपके जीके वाले हो गए। ऑल ओवर देखिए तो 60 नंबर आपका इस प्रकार का वेटेज है, जिसको तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा, या फिर बोल लूं कि वो नहीं कि असंभव वाली बात नहीं है, इन 60 नंबरों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे की ट्रेड है वो प्लम्बर है, तो कुछ चीजें ऐसी होगी जो डीएमसी के अंदर है, सर्वे है, प्लम्बर है, इन तीनों ट्रेड के लिए कॉमन होगी। तो पहले आप अपनी ट्रेड वाला सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद बच्ची जो दो ट्रेड है उनका कॉमन सिलेबस कौन सा है, यानी कि कौन कौन सी चीजें आपको इजी लग रही है, उन चीजों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो। तो ऑल ओवर आप देखोगे ना, यहाँ पे लगभग आपको 70 नंबर के आसपास में इस प्रकार का कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिसको आप मेहनत करके तैयार कर सकते हो। और ये जो 70 नंबर है इसमें से आप अपनी कैटेगरी है इसको आराम से क्वालिफाई तो कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि देखो आजकल बच्चे तैयारी बहुत करते हैं, उम्मीद ये है कि कट ऑफ कम जाएगी, कंपटीशन कम है, लेकिन फिर भी भरोसा नहीं करना। अपने को टारगेट ये लेके चलना है कि कम से कम अपने 100 में से 50 नंबर आए। इसलिए ऐसा नहीं कि अदर ट्रेड का जो अपने कॉमन सिलेबस नहीं है उसको छोड़ दे, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तैयारी अपने को कंप्लीट रूप से करनी है 50 से 60 नंबरों के हिसाब से। हालांकि जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, उन चीजों को थोड़ा प्रायोरिटी पे रख के जाना है, ताकि हो सकता है कट ऑफ कम जाए और अपनी कंडीशन इस प्रकार से नहीं हो कि अपन कैटेगरी को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पढ़ाई करने के बारे में बात करें ना, यहाँ पे देखो कम से कम मैं मानता हूं कि 7 घंटे के आसपास में डेली का आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हर 5 जो सब्जेक्ट है ना आपके, 1.5 घंटे आप लगभग मान के चलिए, तो 5 घंटों को आप देखो लगभग 7.5 घंटे के आसपास में आपका टाइम हो रहा है। और जो बच्चा अभी से लेकर के 7.5 घंटे टाइम दे देगा ना, मैं बोलता हूँ उस बच्चे को यहाँ पे 50% मार्क्स लेके हम तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 50 to 60% भी वो आराम से ले आएगा। इतने नंबर से कट ऑफ मैं बोलता हूँ वो बच्चा आराम से लग जाएगा। जो बच्चा अब 7, 7.5 या फिर बोलो कि इससे ज़्यादा पढ़ाई करेगा ना, इतना टाइम अगर आपको मिलता है ना, तो मेरिट चाहे कितनी जाए उस मेरिट को आप क्वालिफाई करोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सरकारी नौकरी लगोगे। तो लगभग आपको टारगेट ये लेके चल रहा है कि लगभग 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट को देना ही देना है। बाकी डिपेंड करता है कि कौन सा आपको टफ लग रहा है, कौन सा थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। बाकी आप अपनी ट्रेड की चीज़ें उन पर थोड़ा सा ध्यान है, फोकस आपको सबसे पहले देना होगा, ठीक है। उसके बाद में एक्चुअल क्या कि ये तो आपको देखो 2 महीने तो आपको अच्छी तरीके से इनको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर 3 महीने का अगर आपको टाइम मिल जाए तो और भी अच्छा आपका स्कोर है वो बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि बच्चों को दूसरी ट्रेड वाली चीजें है ना, उनको समझने में बड़ी दिक्कत आती है ना। अभी जो बच्चा प्लम्बर से है तो सर्वे को अपने आप पढ़ना, उसके लिए महाभारत वो पढ़ नहीं पाएगा, है ना। इसी हिसाब से डीएमसी को वो पढ़ ही नहीं पाएगा। डीएमसी वाले बच्चों को सर्वे और प्लम्बर है उनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। कट ऑफ को अपन पहले से कम नहीं आ सकते, लेकिन अपने एक उम्मीद होती है कि हाँ इतनी जा सकती है, वो मैं आपको चीजें बोल रहा हूँ, हालांकि अपने को भरोसे नहीं रहना, ठीक है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे बैच के साथ में भी जुड़े हैं, बाकी कहीं से भी आपने कोर्स ले रखा हो, थोड़ा उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा प्लम्बर का है, तो प्लम्बर की जितनी भी क्लासें सर ने आपको करवाई है, तो सबसे पहले आप प्लम्बर की जो भी क्लासें सारी की सारी आप क्लासें देख लो, ठीक है। हमारा बैच अभी खत्म नहीं हुआ है, बैच कंटिन्यू रेगुलर लाइव क्लासें चल रही है, और जो नए बच्चे ऐड हो रहे हैं उनको ये क्लासें वहाँ पे मिल ही रही है। और नई क्लासें 5 क्लासें डेली की हो रही है, और लाइव क्लासें जहाँ पे आपके डाउट भी क्लियर किए जाते हैं और टीचर्स आपको अच्छी तरीके से गाइड भी करते हैं। इन चीज़ों का ध्यान दो। आप अपनी ट्रेड का जो कंटेंट है उनको सबसे पहले अच्छी तरीके से देख लो, है ना। साथ में आपको हर जो आपका लेक्चर होगा उसके नीचे पीडीएफ अटैच रहेगी, यानी कि नोट्स अटैच रहेंगे, उन नोट्स को याद कर लो, है ना। आप अपने ट्रेड का जो काम है ना उनके अच्छे तरीके से खत्म कर दो, और वहां से इस प्रकार से करो कि आपका 20 नंबर का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट इजी लगता है, चाहे ड्राफ्टमैन सिविल लगता है या फिर सर्वे लगता है, या फिर इनके अंदर भी क्या कि जैसे सर्वे रहते इनके चैप्टर है हमने अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, है ना। 1, 2, 3 जो अलग अलग चैप्टर है उनके नाम दे रखे। जो चैप्टर आपको सिंपल लगता है या भी लगता है कि अपने ट्रेड के साथ में वो चैप्टर अपना चैप्टर वो कॉमन है, तो उस फोल्डर के अंदर जाना है आपको, उस फोल्डर की जितनी भी क्लासें 5, 4, 2 उन क्लासों को आप देखो,
है ना। तो जो चीज़ें आपको कॉमन है उन चीज़ों पे पहले जाना, उसके बाद में आपके जैसे कि मैथमेटिक्स है तो अच्छी तरीके से सारी क्लासों को आप देखो, उसके बाद में उनकी PDF आप डाउनलोड करो, वहाँ से चीज़ों को और समझो। आपका जीके है, जीके वाले सर बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी सर आपको पढ़ा रहे हैं, ऐप पर भी थ्योरी की क्लास मॉर्निंग में, इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ो। हेल्थ एंड सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल वाला जो आपका पोर्शन है ना, ये मैं आपको करवा रहा हूँ अभी 8 बजे इसकी यूट्यूब पे भी क्लास आने वाला है। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। टेस्ट यहाँ पे एक अभी तक तो अपलोड किया है, लेकिन अभी इनका कल ही सिलेबस आया, तो इसको भी अपन जरूर है वो स्टार्ट करके अच्छी तरीके से कर देंगे। यानी कि कंप्लीट आपकी तैयारी है। यानी कि जो अलग अगर अपन बात करें क्लासेज की, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चाहे अपन बात करें भी नोट्स की बात करें, है ना, ये चीज़ भी आपको यहाँ मिल रही है। चाहे अपन बात करें टेस्ट सीरीज की, ये चीज़ भी आपको मिल रही है। यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी इसी एक कोर्स के जरिए भी हो जाएगी। बाकी आप कहीं और से पढ़ रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया भी। आप मैथ है, जीके है, उन पे आप फोकस करिए। उसके बाद आप अपनी ट्रेड है, उस पर आप फोकस करिए। उतनी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर लो। उसके बाद ये रहेगा कि आपका दूसरी जो 2 ट्रेड है, उनके अंदर कॉमन सिलेबस कौन सा दिख रहा है, उस सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ो। और उसके बाद में बची हुई जो क्लासें हैं, उन क्लासों में जो चैप्टर आपको सिंपल लग रहा है ना, कम से कम उसको तो जरूर कर लो, है ना। इस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप करके अपना जो भी पढ़ाई का लेवल है उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। क्लासें अभी तक जो क्लासें हुई है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, जो बच्चे अभी ऐड होंगे उनको, और आगे डेली की अपनी लाइव क्लासें होती है। सर बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक चीज़ है वो बहुत ईजी करके समझा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी एक ट्रेड से आप आते हो, जबकि 2 ट्रेड आपको और पढ़नी है, तो उन ट्रेड में आप बिल्कुल जीरो हो, तो बिल्कुल जीरो लेवल से अच्छे से आपको पढ़ाई करवा रहे हैं। समझाने का तरीका हर एक टीचर का बहुत अच्छा है। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन की, तो हमारे साथ में जुड़ करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। अपनी कंप्लीट टीम है और हाईली क्वालिफाइड है, बहुत सारे टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो 75% अपना ये डिस्काउंट कूपन कोड आपको मिल जाएगा विंटर 25, ठीक है। ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 7 दिनों के लिए था, और बच्चों की रिक्वेस्ट भी हमने अभी इसको जारी कर रखा है, तो कभी भी एक्सपायर हो सकता है। विंटर 25 कूपन कोड आप जब लगाओगे तो आपकी प्राइस जो घट करके 700 से 800 के बीच ऐसी कुछ आ जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स होगा और लाइव क्लासें चल रही है। पहले की क्लासें रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसके बाद है टेस्ट सीरीज, तीनों ट्रेड की हर एक चीज़। यानी कि कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं रहेगी कि एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं हो। एक अच्छा स्टूडेंट जो अपन मान सकते हैं कि कंप्लीट तैयारी है ना, एग्जाम से पहले आपको उस प्रकार से तैयार करके हम आपको अच्छे तरीके से भेजने वाले हैं, है ना। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है। जो बच्चे आईफोन का यूज करते हैं, पीसी में चलाना चाहते हैं, लैपटॉप में चलाना चाहते हैं, तो बच्चे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है technicaljobgyan.in, ठीक है। नीचे लिंक दे दूंगा सबकी, तो उस पर जाकर के भी अपनी चीज़ें लॉगिन करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐप और वेबसाइट दोनों एक ही चीज़ है। किसी से आपने इनरोलमेंट किया हो, दोनों का आप यूज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। रजिस्टर कर लीजिएगा पहले, है ना। आप अपनी कुछ डिटेल्स है, अपनी तरफ से एक पासवर्ड बनाना है, वो करके रजिस्टर करना, और उसी मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर लेना। उसके बाद BTS वर्क इंस्पेक्टर का फोल्डर दिखेगा, तो यहाँ पे अपना कोर्स मिल जाएगा, और कूपन कोड विंटर 25 वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उसके सामने अप्लाई लिखा रहेगा, उसको अप्लाई करोगे तो बिल्कुल कम प्राइस में 700 से 800 रुपये प्राइस मेरी मान के चलिए कि हम जितना कम हो सकता था उतने आपको करवा के दिया ना। सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड और हर एक सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी, और बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसने बैच ले रखा हो आप पूछ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक है, ठीक है। बाकी जहाँ से मर्जी हो आप अपनी तैयारी करो, है ना। अच्छे से तैयारी करने पे पड़ेगी। अब दिन आपको एक ही खराब नहीं करना है, ठीक है। हालांकि देखो मेरी ओपिनियन यही है कि किसी अच्छे टीचर के साथ में जुड़ करके आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ट्रेड की चीज़ों को तो तैयार कर लोगे, लेकिन दूसरी ट्रेड की चीज़ें ना उनको आपको समझना पड़ेगा। कुछ किस लेवल तक आपको चीज़ों को पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए सरल रहेगी, है ना। उसके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वही है कि शिक्षा ही वो चीज़ है जिस पे अपन कोई इन्वेस्ट करते हैं सही टाइम पे, तो सबसे ज़्यादा अपने को रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करिएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। और लिंक मैं आपको नीचे भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप सब बच्चों के लिए अलग से है, तो वहाँ पर भी हम अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त है, ग्रुप है, उनमें भी चीज़ों को, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।